बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, ये व्लॉग है उस दिन का जब फैज़ी ने घर आना था और मैं ताहा को लेने के लिए गई थी। ताहा कितना उदास लग रहा है ना। अभी इसको पता नहीं है कि फैज़ी घर आ चुका है। मैं इसको लेने के लिए आई हूँ स्कूल से और ये मुझे यही बताता हुआ चल रहा है कि वो फैज़ी के बगैर कितना उदास है, उसको मिस कर रहा है। फैज़ी सुबह ही घर आया है और आते साथ ही सो गया है, तो अभी ये घर जाएगा तो भी उससे मिल नहीं सकेगा क्योंकि फैज़ी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और तबीयत भी उसकी ख़राब थी। वहाँ पे मौसम कुछ ठंडा था तो वो बीमार हो गया है, तो सो रहा है। लेकिन ये है कि बस ये जाएगा घर तो इसको जब अपने रूम में जाएगा तो उसको सोता देख के ज़रा थोड़ा-सा खुश हो जाएगा। पूरे रास्ते तो ये इतना उदास रहा ना, 1-1 घंटा गिन रहा था कि अभी इतने घंटे रह गए, इतने रह गए। अच्छा, ये तो आपने देखा ही नहीं, लाडी इतने दिनों से व्लॉग में नहीं आ रही, तो इसके तो हमने बाल कटवा दिए पूरे ना। पिछली बार जो इसकी कटिंग हुई थी ना वो ठीक से नहीं हुई थी और इस बार इसलिए मैंने कहा एक बार और इसको जो है ना वो गंजा करवा दिया जाए और बस इसके बाद जो है वो इसके बाल अब बढ़ाने हैं। ताहा को लेके चलते हैं घर और घर में बहुत सारा काम है। खाना भी नहीं मैंने बनाया, बस ताहा को मैंने जो है ना वो जल्दी आज ले लिया है थोड़ा। करेले काशिफ़ लेके आए थे और करेले कीमा काशिफ़ ने बोला है बना दो। मैंने कीमा ऑलरेडी चढ़ाया हुआ था और मैंने चढ़ाया था आलू कीमा बनाने के लिए, फैज़ी के लिए उसकी मर्ज़ी का खाना। तो फिर जो है वो करेले आ गए, काशिफ़ दफ्तर से लेके आए वापसी पे। तो मैंने कहा चले इनको भी जो है ना वो काट लेती हूँ और बना लेती हूँ। देखते हैं, वैसे तो इनको काफ़ी टाइम लग जाता है, जो है ना नमक लगा के रखने पड़ते हैं ताकि इनका कड़वापन दूर हो जाए या फिर धूप में रखने पड़ते हैं। लेकिन अभी देखते हैं, अगर बन सके तो बना दूंगी, नहीं तो आलू कीमा तो बना हुआ है। कीमा वैसे मैंने एक्स्ट्रा चढ़ा दिया है। एक ही जगह पे सारा गला के और करेले के लिए निकाल लूँगी और बाकी में मैं आलू डाल दूँगी भून के। यहाँ पे करेले कट चुके हैं, मैंने चाय रखी हुई है, बस करेलों को नमक लगा के ना फिर अंदर चलते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ आपको अंदर क्या चल रहा है। बस इनको नमक लगा के अच्छी तरह से रख देती हूँ जितनी भी देर हो सकती है। शाम की चाय है मेरी और काशिफ़ की और शाम को इतना ज़्यादा हम पीते नहीं, आधा-आधा कप बस बहुत है। साथ में हल्का-फुल्का सा मीठा, हमारे कोको दोश। चलिए जी, चाय लेके अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर अभी क्या हो रहा है। काशिफ़ लगा रहे हैं पंखा। अब ये मैंने पंखा अपने बेडरूम के लिए मंगवाया है। पहले हमने लगाया था इधर हॉल में, वो बहुत अच्छा पंखा है, मैं 2 बार ऑर्डर कर चुकी हूँ वो। और अभी हमारे बेडरूम का था लेकिन वहाँ पे थोड़ा ना छोटा साइज़ लगना था, तो इसलिए ये छोटा साइज़ मंगाया। बहुत खूबसूरत पंखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये फ़िक्स हो रहा है ना, जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये लग चुका है ऑलरेडी, लेकिन इसकी ना हवा कुछ मज़े की नहीं है। जितना ये अच्छा है और जितना ये महंगा मैंने लिया है उस हिसाब से हवा मज़े की नहीं है। ये जो पंखा लगा हुआ है ना इसकी हवा बहुत अच्छी है। तो अभी लेकिन ये बड़ा बहुत है तो ये मेरे कमरे में लग नहीं सकता है, लेकिन देखते हैं अभी ये चेंज करवा के तो कुछ और देखती हूँ, कुछ और वैरायटी आई हो वो ऑर्डर कर दूँगी। अच्छा जी, चाय पी के और मैं आ गई थी किचन में पंखा लगवा के काशी से। और अभी लाडी सो रही है ना, तो वो उठ जाए तो फिर मैं आपको ना लास्ट में वीडियो शेयर करूँगी पंखा लगा हुआ कैसा लग रहा है। करेलों ने थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ा हुआ है और मेरे ख़्याल से ये भी पक जाएँगे, बन जाएँगे। यहाँ पे आलू कीमा जो है वो तैयार हो चुका है बिल्कुल। करेले बनाती हूँ अभी थोड़ी देर में आके, लेकिन पहले ना फैज़ी का बैग ख़ाली कर लेती हूँ क्योंकि ये कपड़े सारे जो है ना धुले हैं, ये गंदे हैं, ये सब मैंने धोने हैं जो भी उसको दिए थे। तो बैग ख़ाली करके उठा लेती हूँ, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, फिर बाकी का काम करती हूँ। आज सफाइयाँ भी करनी है लेकिन वो मैं बहुत आराम से करूँगी, बाद में सारे काम ख़त्म करने के बाद, खाना बनाने के बाद।
चलें जी, कपड़े डाल दिए, तौलिया एंड में डालूँगी और अब बना लेती हूँ करेले, क्योंकि टाइम है मेरे पास और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब जो बाकी पानी जो नहीं निकला इनका, वो कड़वा पानी, वो मैं ऐसे इनको हाथ से निचोड़ के तो निकाल लेती हूँ। चलिए जी, करेले अब मैं फ्राई कर लेती हूँ। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया, ताकि इनका कड़वा पानी सारा निकल जाए। और अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ। दूसरे चूल्हे पे मैंने कीमा रखा हुआ है टमाटर डाल के, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। बस इनको मैं भूनूंगी अच्छी तरह से और भून लिया है और इसमें अब करेले शामिल कर दूंगी। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना दूसरे चूल्हे पे, छोटे चूल्हे पे मैं इसको रख दूंगी दम पे और यहाँ पे रोटी बना लूँगी, क्योंकि फैज़ी को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। वैसे काफ़ी टाइम भी हो गया ना, मैं सारे काम ख़त्म करने में लगी हुई थी, तो उस बेचारे को भूख लगी हुई है। अभी ऐसा करते हैं कि फैज़ी को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, उसको बहुत भूख लग रही है, तो उसका आलू कीमा तैयार है, वो रोटी खाए जाके। इतने में मैं अपने और काशिफ़ के लिए रोटी बनाती हूँ। हमारा भी सालन बिल्कुल तैयार है, करेले, कीमा और रोटी। सलाद भी बना है, वो फ्रिज में है। मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करती हूँ, खाना खाती हूँ और एंड में शेयर करती हूँ आपके साथ पंखे की वीडियो लग के कैसा लग रहा है। दिखे ज़रा, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन बस स्पीड अच्छी होती ना तो फिर मैं कभी भी ये वापस ना कराती, लेकिन अब उतारना पड़ेगा। चलिए जी, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।